एशिया कप का एक इंटेंस फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने किया सेलिब्रेट अपने हिसाब किताब में। हाँ, समझ आता है, बिल्कुल ठीक है। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जितेश शर्मा, उन्होंने अबरार अहमद का वो जो सेलिब्रेशन स्टाइल है वो यूं करके विकेट टेकिंग के बाद तो उसको जिसे कहते हैं उसकी मिमिक्री किया, उसको इमिटेट किया। फाइन इनफ। अच्छा, मज़ेदार बात है, जिस बंदे को आउट करके वो अबरार ने वो सेलिब्रेशन की थी वो इनके सामने खड़ा था, वो बस मुस्कुरा रहा था खड़ा होके ना, संजू सैमसन। उसने नहीं कुछ ज़्यादा रिएक्शन वगैरह शो किया। वो बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है शरीफ आदमी है वो भी, के राहुल की तरह ना, वो भी मुझे कोई शरीफ आदमी लगता है। बट खैर, अभी तो पता लगेगा आगे। वो अर्शदीप ने ये वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे चढ़ाई हुई थी, विच इज़ नॉट दैट बैड। वो ठीक है, आपका ओपोनेंट, आपने उसको जिसे कहते हैं इन अ वे मजाक में उसकी टेकिंग की है, दैट इज़ गुड इनफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हसारंगा ने भी की थी ना पाकिस्तान और श्रीलंका वाले मैच में। इनफैक्ट उसने तो 2-3 दफ़ा की थी। कैच पकड़ने के बाद फ़खर जमान का विकेट्स लेने के बाद, एक विकेट के बाद तो की थी, दूसरी का मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं सही, बट खैर उसने की। दिक्कत ये है कि उसके बाद की चीज़ें, मसलन हसारंगा और अबरार तो उसके बाद खड़े होकर गप लगा रहे थे, एक दूसरे को गले शले मिले एंड ऑल दैट। अब अर्शदीप, हर्षित, जितेश या कोई और इस बारे में सोच भी नहीं सकता ये करने का। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते होंगे या समथिंग लाइक दैट, वो कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ ऑल द इश्यूज़ जो आपके सामने हैं एट द मोमेंट ना। ये सारी चीज़ें जो है, इन्होंने एक अजीब सा ना वो माहौल सा बन गया एंड दिस इज़ नॉट गुड। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये इजी टारगेट है, क्रिकेटर्स इजी टारगेट हैं, मीडिया का भी, आम लोगों का भी। तो इनको टारगेट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू किसी बीसीसीआई ऑफिशियल के या ऑन टॉप जो लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स हैं, उनके। तो इस वजह से वो फिर अब अगर उन्होंने और अर्शदीप ने इस किस्म का काम किया तो आई वुड हैव लव्ड कि वो अबरार के साथ गपशप लगाता भी नज़र आता। वो हो नहीं सकता। इन्होंने माशाल्लाह से इतना गंद घुसा दिया सियासी, और सीधी सी बात है, सॉरी टू से, बट इंडियन गवर्नमेंट ने घुसाया है और ये सबको पता है। ये उन्हीं का किया हुआ। अभी आप जो भसड़ मचा हुआ है ना, वो देख रहे हैं कि ट्रॉफ़ी कोई नहीं मिली, उसके बगैर सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और ट्रॉफ़ी क्यों नहीं लेनी जी, वो पाकिस्तानी है। अच्छा, पीछ बाकी कोई और टीम में पाकिस्तानी है, उसके साथ गले भी मिल रहे हैं, उसके साथ हैंडशेक्स भी हो रहे हैं। वो अंपायर है, वो बॉलिंग कोच है किसी दूसरी टीम का, या वो किसी दूसरी टीम का खिलाड़ी है, वो बेशक पाकिस्तानी हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की टीम आई है उसके साथ हैंडशेक भी नहीं करना, उसके साथ बाकी मामलात भी नहीं करने। तो ये सब पॉलिटिकल जिंगोइज़म है एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मेरे वाले भी कर रहे होते, मैं इनको भी पकड़ के तुम देता, ठीक है। लेकिन हमारे वाले जो है ना, वो इस तरह के कांडों में पड़ते नहीं हैं। ये जो छोटी सोच है ना, ये आपको इंडियन गवर्नमेंट में नज़र आती है, और इसी छोटी सोच की वजह से अब आप देखें तो एक आइसोलेशन का आप शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि मुझे हर्षित की, अर्शदीप की या जितेश की सेलिब्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ठीक है उन्होंने किया है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि उसके बाद के जो बाकी मामलात हैं फिर वो भी उसी तरीके से कर लें, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को मद्देनज़र रखते हुए। एट द एंड यू आर अ क्रिकेटर, एंटरटेनर तो नहीं है ना आप एक क्रिकेटर है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से आप जुड़े हुए हैं। तो आपका काम बनता है यार, फिर वो बाकी मामलात भी उसको किसी तरीके से सेटल डाउन कर दें कि डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे। अभी पता है हुआ क्या है, बॉटम लाइन में आपको बताऊं, मानोगे तो नहीं आप, ज़ाहिर बात है, अगर आप एक सर्टन फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इन चीज़ों को देखते हैं, डिसरिस्पेक्ट करने के चक्करों में ना आपकी ना अपनी धोती खुल गई है, किसी को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। सीधी सी बात है, क्रिकेट के मैदान तक की चीज़ है ना, और क्रिकेट से रिलेटेड है, तब तो ठीक है। बैट बॉल का मुकाबला, अच्छी क्रिकेट, प्रेशर मैच, ऑल दीज थिंग्स आर ब्रिलियंट एंड एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जो उसके बाद आप करते हैं ना, उससे बेसिकली आई फील
कि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की डिसरिस्पेक्ट है। वो नहीं चाहते कि आप ये इस किस्म की शोधी हरकतें करते फिरें अपनी गवर्नमेंट के प्रेशर में। गवर्नमेंट बोर्ड पे प्रेशर डालती है, बोर्ड क्रिकेटर्स पे प्रेशर डालता है, ये जिसे कहते हैं सर्कल चल रहा है। तो इसके ऊपर तो आई वुड डेफिनेटली से कि ये चीज़ें गलत है, क्योंकि मैं खुद कई इंडियन फैंस को जानता हूँ, अच्छे लोग हैं यार, नॉर्मल लोग हैं हमारी तरह के, बाल बच्चेदार, अपने अपने कामों में लगे हुए, वो इन चीज़ों को नहीं पसंद करते। तो अब आप अगर उनकी टीम होकर ये सब कर रहे हैं तो बेसिकली ये उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, और एक आम आदमी की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट होनी नहीं चाहिए। ये कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। ये आगे चलकर आपको समझ आएगी कि यार ये जो हमने किया था ना पीछे पास्ट में, दैट वाज एब्सोल्युटली बीएस, कोई ज़रूरत नहीं थी करने की। क्योंकि या तो आप पूरी की पूरी गेम ना खेलें, पूरे के पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट कर दें, वो आपका स्टांस फिर भी समझ में आता है। आप क्रिकेट खेलने आए हैं और उसके बाद ये सब कर रहे हैं, फिर वो हैंडशेक ना करना, दरवाज़े बंद कर देना, ट्रॉफ़ी ना लेना, वर्चुअल ट्रॉफ़ी के साथ सेलिब्रेट कर लेना, एंड ऑल दीज बहुत ही जिसे कहते हैं फजूल हरकतें हुई हैं। और मैं ना इसके ऊपर सिवाय हंसी के मेरे पास कुछ है नहीं। मतलब क्या इसके ऊपर बंदा बात करे, ये कोई है काम करने वाला? बताओ यार, अपने ईमान से बताओ, ये लॉजिकल लगता है, सेंसिबल लगता है जो टीम इंडिया ने किया है? पढ़े लिखे होंगे उसमें, प्रेशर, ये हाल कर दिया है करंट इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आइडेंटिटी का। लेकिन ये बात आपको आगे चलकर समझ आएगी, ये बात आपको ज़रूर समझ में आएगी। पीस आउट।